8 फरवरी 1974 शुक्रवार। महात्मा आनंद स्वामी जी की कथा। आर्य समाज, ओल्ड राजेंद्र नगर, दिल्ली। पहला दिन। मेरी प्यारी माताओं तथा सज्जनों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बहुत वर्षों के पश्चात मैं फिर राजेंद्र नगर के समाज मंदिर में आया हूँ। पहले भी मैं यहाँ कथा कर गया था जी। ऊपर के कमरे में ठहरा था, नीचे मैदान में कथा होती। अब के भी कथा का तो दिन थे मई के पहले सप्ताह में, परंतु मैंने मास्टर करमचंद जी से प्रार्थना की कि इन दिनों में करा लो, मेरी छुट्टी हो जाए। हाँ? और ना हो चाचा। अच्छा भाई, मई कहने में चलने कोई विशेष बात थी, इसलिए मैंने ये दिन दिए, क्योंकि उन दिनों में मुझे और कोई काम था। उधर बहुत दूर जबलपुर की तरफ था, वहां से आना कठिन। तो मैंने आज विचार किया कि राजेंद्र नगर में जाकर के मैं अपनी बेटियों को, माताओं को, सज्जनों को क्या सुनाऊं, क्योंकि दुनिया तो आजकल बड़ी दुखी है। एक तो महंगाई ने काफी तंग कर दिया, सब्जी भी महंगी, कपड़ा भी महंगा, दूध भी महंगा, दही भी महंगा, और क्या क्या होता है, दालें भी महंगी, तेल भी महंगा, और जहर भी महंगा। सब चीजें महंगी हो गई और किसी को चैन नहीं, सब बेचैन है कि पता नहीं कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा। बड़ा सुंदर कहा है कि उर्दू के कवि ने, बालाए आसमान नहीं, जेरे जमीन नहीं, कहती है जिसको राहत हुआ दिल कहीं नहीं। किसी को चैन नहीं, ना गृहस्थियों को, ना बानप्रस्थियों को, ना सन्यासियों को, ना ब्रह्मचारी। गृहस्थियों को कहें तो कहते हैं घर का खर्चा ही नहीं चलता। पति भी काम करे, पत्नी भी काम करे, बेटे और बेटियां भी काम करे, फिर भी पूरा नहीं पड़ता। सबको कुछ अजीब प्रकार की अवस्था के अंदर से गुजरना पड़ रहा। तो ऐसी अवस्था में क्या सुनाए कि क्या नहीं सुनाए। मुझको बंबई में पूछा, स्वामी जी आप बड़ी बड़ी ऊंची बातें आत्मा परमात्मा की करते हो, बताओ तो उसे खाएं क्या। मैंने कहा गम खाओ। तो भी कैसे रोटी खाएं। मैंने कहा सब्जी से। क्या सब्जी ना मिले तो। मैंने कहा फिर दाल से। क्या दाल भी ना मिले तो। फिर मैंने कहा नमक से। क्या नमक भी ना मिले तो मैंने कहा फिर पानी से। क्या पानी भी ना मिले, मैं कहा दांतों से खाओ। और कैसे खाओ कि क्या खाओ। ऐसी अवस्था में मैं तो बड़ा हैरान हूं कि आप लोग कैसे आ गए हो मेरी कथा सुनने के लिए। अगर श्री आख्यानंद जी ये घोषणा कर देते कि यहाँ पर एक मिनिस्टर आएगा और वो ये बतलाएगा कि चीजें सस्ती कैसे हो सकती हैं, तो यहाँ पर सारा हॉल भर जाता जी, जगह ही ना बैठने के लिए मिलती। परंतु इन्होंने घोषणा की आनंद स्वामी की कथा हो। उन्हें लोगों को पता है आनंद स्वामी के पल्ले स्वाय आत्मा परमात्मा का कुछ है ही नहीं। तो आत्मा परमात्मा तो आजकल ना रोटी खिलाता है ना पानी पिलाता है। टैप में पानी ना रहे तो भी परमात्मा नहीं पिलाता। तो क्या कहें तेरे आत्मा परमात्मा को बाबा। ऐसी अवस्था हो गई। परंतु एक बार बैठ करके काम सोचो तो ये अवस्था हुई क्यों। ये महंगाई केवल भारत में तो नहीं, सारी दुनिया के अंदर। मेरी एक अमेरिकन बेटी है जिसने मुझे पहचान लिया था डलास में, और उसने कहा था कि मैं आपके पूरे जन्मों की बेटी हूं। मैंने भी उसको पहचान लिया।
उसकी चिट्ठियां आती, वो मुझे लिखा करती, माय डियरेस्ट फादर, माय लवली फादर। तो उसने लिखा है कि थोड़े महीनों के अंदर अमेरिका के अंदर चीजें बेअंत महंगी हो गई हैं। जो चीज $1 में मिलती थी अब $15 में मिलती है। डॉलर $7.5 का होता है। वैंगन की कीमत $1 यानी $7.5 का एक वैंगन, $7.5। हाय हाय, मैं तो हाथ ही फेल हो गया खाते खाते, इतनी महंगी चीजें हो गई। फिर वहां पर क्या अवस्था उसने लिखी है कि जेल खाने के अंदर जो कैदी हैं उनको काम करने के लिए भेजते नहीं इधर, तो लिखते जब वो काम करने जाते हैं तो उनकी जो खुराक आई होती है वो पुलिस के सिपाही खा जाते हैं। चोरियां बहुत होती हैं, पुलिस बेमतलब लोगों को पकड़ कर चले जाती है ताकि उनसे रिश्वत लेकर के फिर उनको छोड़ा जाए। ये बड़ा धनी जो देश है वो उसकी अवस्था लिखी है मेरी बेटी ने। तो ये तो देश ही बड़ा गरीब है, लोगों की आमदनी बड़ी थोड़ी है। तो ऐसी अवस्था के अंदर क्या सुने थे ये बातें। परंतु मैंने एक दफा बैठकर विचार किया था कि ये अवस्था दुनिया की क्यों हुई है। साइंस बढ़ गई है, कितने आविष्कार हो गए। अमेरिका वाले चंद्रमा तक जा पहुंचे, सोने की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, कपड़ा पहले से ज्यादा पैदा होता है, सोना कानों से ज्यादा निकाला गया, चांदी भी निकाली गई है, तांबा भी निकाला गया, एल्युमिनियम भी निकाला गया, अब्रक भी निकाला गया, सारी धातु निकाली गई। तो ये क्या हो गया। मैंने बड़े बेटे रणदीप की जब शादी की थी तो 2500 तोला सोना खरीदा था। अब मेरा ख्याल है 50-60 रुपया तोला होगा। हाँ, 500 रुपया तोला, हे मेरे भगवान। तो मैं तो कल रणदीप की पत्नी सुशीला कहूंगा कि बेटी 25 तोला खरीदा, 500 रुपया तोला बेच रुपया कमा ले। क्या हो गया है इस दुनिया, कहां चली गई सारी चीजें। अखबार वाले रोते हैं कागज नहीं मिलता, किधर चला गया कागज। 1-2 महीने के अंदर कागज गुम हो गया। नहीं, कोई पीछे बात हो रही। ये जितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, अमेरिका है, रशिया है, चीन है, ये सब चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, कागज इकट्ठा कर रहे हैं प्रोपेगेंडा के लिए। जितने भी अनाज है सब इकट्ठे कर रहे हैं, सब्जियां भी डब्बों में बंद करके रख रहे हैं कि लड़ाई के दिनों में काम आएंगे। ये सब लड़ाई की तैयारियां हो रही हैं और पिस रहे हैं हम। हमें तो लड़ना नहीं बाबा, फिर हमें क्यों भूखा मारते हो, आदि तो हमारे साथ ही हो। ये अवस्था हो रही है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि आज की दुनिया के लोग भूल गए हैं कि परमात्मा ने हमको जन्म क्यों दिया था। क्या मतलब था, खाने पीने सोने संतान पैदा करने और मर जाने के लिए। ये तो पशु भी करते हैं, फिर पशु में मनुष्य में भेद क्या रह गया। कोई और मतलब होगा जिसके लिए हमको जन्म मिला, वो उद्देश्य हम भूल गए। आज का गृहस्थ आश्रम क्यों दुखी है। जो गृहस्थ के अंदर रहने वाले लोग हैं वो गृहस्थ के उद्देश्य को भूल गए, विवाह के उद्देश्य को भूल गए, रोते रहते हैं। एक दफा मुझे कहना सज्जन का, आप स्वामी आपने बड़ा अच्छा किया, साधु हो गए हो, मैं तू भी हो जा। होता भी कोई नहीं, एड़ियां रगड़ते रहते हैं घरों में, गालियां भी खाते रहते हैं जी, कोई नहीं होता। गृहस्थ आश्रम का भी कुछ उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है। यहाँ पर हमारे पंडित जी रहते होंगे जी, शादियां करते हैं, है ना, बैठे हैं, इन्होंने कई विवाह कराए होंगे, अपना तो एक ही कराया होगा, लोगों के बहुत कराए होंगे। तो ये एक मंत्र पढ़ाया करते हैं गोबरी सूत्र का, देवी से, विवाह अरिष्टा पति लोकम गम्य। कि मंदिर में बैठे हुए लोगों सुनो, आज मैं पति देव के साथ जा रही हूं, इसलिए वो जो पतियों का पति भगवान है उसके दरवाजे तक पहुंचे। ये था उद्देश्य गृहस्थाश्रम का। गृहस्थाश्रम भोग विलास का आश्रम नहीं है, जो तप और त्याग का आश्रम है। पति अपनी पत्नी के लिए और पत्नी अपने पति के लिए तप और त्याग, और जब माता पिता बन जाए तो अपनी संतान के लिए तप और त्याग है।
ये था गृहस्थ आश्रम। हम अपने उद्देश्य को भूल गए और गृहस्थ आश्रम को हमने दुखी कर। शायद पहले मैंने आपको सुना गया था। अब के तरीके पिछली बार जब मैं यूरोप से आया था और उधर मैं ठहरा था लाला मेरा राम जी के घर पर है, तो 12 खंबा रोड पास किया ना जी, चालसाई रोड के, तो वहां से मैं जा रहा तो देखा शादियां बड़ी हो रही हैं, बड़े लैम्प वैम्प कुमकुम में चल रहे हैं, बाजे भी बज रहे हैं। तो पहले दिन में जब आती है बारात तो मिठाई विठाई फल वगैरह सब खिलाए जाते हैं। पहले चाय पिलाई जाती है, पीछे आइसक्रीम खाई जाती है ताकि डॉक्टरों का बिजनेस चलता रहे। परंतु फिर विदाई का समय आ जाता है। मैं 12 खंबा रोड से जा रहा था तो जिस बेटी का विवाह हुआ था उसकी विदाई का चल रहा था प्रसंग। तो जो नवविवाहित देवी थी वो कभी माँ के गले मिलकर रो रही थी, कभी सखियों के, कभी भाइयों के, कभी बहनों के, और मोहल्ले वाली भी आई हुई थी कि चलो भाई हमारे मोहल्ले की बेटी जा रही है, उसको विदाई दिया है। तो अब उनको रोना तो आता नहीं था, बैठ जाती थी, परंतु थोड़ा बहुत रोना तो हुआ, ऐसे कर लेती थी। मैंने ये देखा, मैं जरा और आगे हो गया कुर्सी के दरबार से। मैं जिस सज्जन का विवाह हुआ था वो चुपचाप खड़ा था। मैं सोचा भाई ये सारे रो रहे हैं, तू क्यों चुपचाप खड़ा है? कहना स्वामी जी इन्होंने तो आज का दिन रोना, मैंने सारी उम्र रोना। हमने गृहस्थ आश्रम को रोने का आश्रम बना दिया। क्यों? उद्देश्य को भूल जाने के कारण से। आज की दुनिया क्यों दुखी है? मानव को अपना जीवन के उद्देश्य से भूल जाने के कारण। रशिया भूल गया, चीन भूल गया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मेरा भारत सब भूल गए। आजकल तो केवल एक चीज है महाराज, पैसा। अमेरिका के दिमाग के अंदर डॉलर घूमता है और यूरोप में पाउंड घूमता है, हमारे यहाँ रुपया घूमता है, वो भी कागज का। अब लोग कहते हैं जी कि आजकल चीजें बड़ी महंगी हो गई हैं। मैंने कहा जितना सस्ता जमाना आज या कभी नहीं आया। आप कहेंगे को अकल की बात कर रहे हैं। मैंने कहा चलो सोच लो, एक वो जमाना था जब चीज से चीज बदली जाती थी। जब मैं गया था कैलाश पर्वत की तरफ तो सबसे पहले वहां सकला कोट मंडी आती थी, इधर से भी चीजें जाती थी, उधर से भी चीजों के तबादला आपस में होता था। इसको अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम कहते हैं। फिर और समा बीत गया, तब सोने के पत्रे, चांदी के पत्रे, तांबे के पत्रे देकर के सौदा सौदा होने लगा, वो भी जमाना चला गया। फिर सिक्का चल पड़ा, चांदी का रुपया चल पड़ा, तांबे का पैसा चल पड़ा, सोने की अशरफी चल पड़ी, फिर इससे होने लगा। और आजकल क्या होता है? कागज दो सब्जी ले लो, कागज दो मोटर ले लो, कागज दो टेलीविजन ले लो, कागज दो ट्रांजिस्टर ले लो, कागज दो स्कूटर ले लो, सब कागज ले लो। इससे ज्यादा सस्ता जमाना क्या हुआ? कागज से सब चीजें मिल रही हैं। ये नोट कागज ही तो है, और क्या है? बोलो इससे सस्ता जमाना कोई होगा? परंतु फिर भी लोग दुखी हैं। ओ मानव, यदि तुझे ये पता लग गया कि मेरा जीवन क्यों है, काय के लिए मैं पैदा हुआ हूं, तो ये पहचाना। मैं जब यूरोप का भ्रमण करते करते यूनान देश में पहुंचा तो वहां उसके एक नगर में मैंने एक बड़ी भव्य मूर्ति देखी, मनुष्य की। पांव के अंगूठे के ऊपर वो मूर्ति खड़ी, ऐसा मालूम होता था कभी दौड़ जाएगा। दोनों तरफ जहां पंख थे कभी उड़ने वाला है, सिर के आगे बाल काफी, पीछे कोई बाल नहीं। मैं देख रहा था कि एक यूनानी सज्जन मेरे पास आज खड़ा हो गया, कहने क्या देख रहे हो? मैंने कहा ये मूर्ति देख रहा। जानती जी क्या? मैं कहा नहीं। कहने आओ। तो एक तरह से जाकर के मुझे दिखाया, वहां पर देखा हुआ था इंग्लिश में, अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौका।
ये मनुष्य शरीर एक अपॉर्चुनिटी है, नहीं नहीं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक स्वर्ण मौका मिला बाबा तुझको, इसको व्यक्त ना कर। ये दौड़ जाने वाले पंख लगे हुए हैं, ये उड़ जाने वाला, और पकड़ सकता तो आगे से पकड़ ले, पीछे कोई बाल ही नहीं पकड़ेगा कैसे। जब ये मानव देह छिन गई, टूट गई, चली गई, तेरे हाथ से निकल गई, फिर कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो उधर के फिलासफों ने मानी है वो ये है, एवोल्यूशन थ्योरी से, ये मानव कैसे बना, पशुओं से। पशु कैसे बने, समुद्र के जानवरों से। समुद्र के जानवर कहां से बने, कीट पतंगों से। और बढ़ते 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 बढ़े ये मनुष्य बन गया। सबसे बड़ी ऊंची चोटी पर है ये मनुष्य। ये तो यूरोप के फिलासफरों ने कह दिया, और हमारे यहाँ क्या कहा, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नैमान शास्त्रे चनमि किंचित। और सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत छिपा हुआ राज बताता हूँ। गुह्यम ब्रह्म तद इदम ब्रवीमि, बड़ा छिपा हुआ बड़ा भारी राज, रहस्य बताता हूँ कि मनुष्य बढ़कर के दुनिया में कोई शेष चीज नहीं। उधर यूरोप के फिलासफर ने भी यही कहा, इधर हमारे फिलासफर ने भी यही कहा। यहाँ पर आकर के दोनों मिल गए हैं। मनुष्य को सबसे ऊंचा माना गया, और आज लोग दुनिया कहते हैं मनुष्य सबसे ज्यादा दरिद्री है, चिंताओं में पड़ा रहा है। कभी लड़की की शादी नहीं होती, कभी लड़के के लिए अच्छी नौकरी नहीं मिलती, नौकरी तो मिल गई, ना ऊपर से आमदनी होती है, ना नीचे से आमदनी होती है। क्या है जी, आमदनी कुछ नहीं, खर्चा बहुत बढ़ गया है, लोगों के अखराजातों ने तो कमाल ही कर दिया है। हमारे हमसाया ने मोटर खरीदी थी, हमने अभी तक नहीं खरीदी, क्यों नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे, इतना झाका मारेंगे, खरीदेंगे। ये हो गया। ओ मानव किधर भटक रहा है तू? पूछो अमेरिका वालों से, जो करोड़पति नहीं अरबापति हैं, उन्हें चैन है, आराम है, सुख है? मैं एक बार लंदन से उड़ता हुआ न्यूयॉर्क जा रहा था। जिस प्लेन में मैं था, मेरी साथ वाली सीट में एक अमेरिकन सज्जन बैठा था। तो बैठे हुए बातचीत शुरू जाती है, कहने लगे कहाँ आप जाएंगे? मैंने कहा मैंने पिट्सबर्ग जाना है पहले। कहा हाँ मैंने भी तो पिट्सबर्ग जाना है, हमारी वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है करोड़पति अमेरिकन की। मैं तो बहुत अच्छी बात। कहने आप कहाँ ठहरोगे? तो मैंने बता दिया, अपने हमारे अमृतलाल जी हांडा की पुत्री आशा वहां पर हो रहती थी, उसी के बाद मैंने ठहरी। उसने मेरा पता लिख लिया। 2 दिन हो गए थे मुझे पिट्सबर्ग में पहुंचे हुए, तो एक आदमी आ गया कार लेकर। मैंने कहा क्या बात है कि आपको वहां जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां बुलाया जा रहा है? मैं कहो बाबा मैं गरीब आदमी साधु, वो करोड़पतियों की कॉन्फ्रेंस है, तू गलती से मेरे पास आ गया। उन्होंने कहीं तुझे और भेजा होगा? नहीं जी, आपको बुलाने के लिए मोटर भेजी है उन्होंने। मैं कहा चल बाबा जी तुम्हारे चलिए। तो मैं बैठ गया। जब वहां पर जो तो मैंने उनसे भी यही कहा, भाई मेरी यहाँ पर क्या जरूरत है? कहने आप ही की जरूरत है। कैसे? चले हम, हमारे पास घर की कोई कमी नहीं, फैक्ट्रियां मिलें कारखानों की कोई कमी नहीं, परंतु टेंशन बड़ी, हर वक्त टेंशन 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 टेंशन, न दिन को चैन है न रात को नींद आती है। बताओ कोई तरीका? मैं कहा बड़ा आसान तरीका। कहने क्या? मैं कि जितने कारखाने मिले और फैक्ट्रियां सब बंद कर दो, अभी शांति मिलती है। तो मुस्कुरा पड़े, मैं भी मुस्कुरा पड़ा। मैंने कहा मुझे पता आपने बंद नहीं करनी। कहने फिर? मैं कब बताता हूं कि ये सब कुछ करते हुए टेंशन कैसे दूर होती है। क्या? मैंने कहा आंखें सब बंद कर लो और ध्यान में ये देखो कि कमरा है जिसमें 15-20 भेड़ें खड़ी हैं। एक भेड़ ने छलांग लगाई, बारी में से बाहर चली गई, फिर दूसरी चली गई, फिर तीसरी चली गई, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं चली गई, फिर 10वीं, 11वीं, 12वीं चली गई, 13वीं और 14वीं चली गई, 15वीं भी गई, 16वीं, 17वीं भी गई, 18वीं और 19वीं गई। जब 20वीं भेड़ छलांग लगाएगी तो आपको एक अजीब प्रकार की मीठी नींद आ जाएगी। कर रहे हो? कोई नहीं बोला। मैं तो मर गए।
15 मिनट जब बीत के मैंने कहा अब आंखें खोलो, खोली कुछ नहीं। मैं कहा बोलो, क्या बड़ा मजा आया। ये योगिक क्रिया। मैंने कहा जो कुछ तुम काम करते हो 15-20 मिनट के लिए तो अपने आप को वहां से डिटैच करो, अलग करो, और उस प्यारे प्रभु के चरणों में अपने चित्त को जोड़ो, या सच्ची शांति मिलती है। इस धन में, दौलत में, कारखानों में, मिलों में, दुकानों में, मकानों में, मोटरों में शांति नहीं मिले, चैन नहीं मिले। जितना चक्रें मर्जियां मार लो, चैन नहीं मिले। धन मिल जाएगा, अच्छा पलंग मिल जाएगा, डनलो पिल्लो का बिस्तर मिल जाएगा, और रोटी के साथ 3-4 सब्जियां भी मिल जाएंगी, और वो उसे आमलेट के मामले क्या कहते हैं, मामलेट, आमलेट भी मिल जाएगा, खरबूजा भी मिल जाएगा, अल्फांसो आम भी मिल जाएगा, परंतु चैन नहीं। गगन अटारी पर नहीं, ना धरती के माही, सब जब जाको चैत हो चैन कहीं पर। और ये मौका मिला है चैन प्राप्त करने का। यदि ये मानव चोला चला गया फिर कुछ हाथ नहीं। स्वाय इस मानव चोला के और किसी को अधिकार नहीं। 84 लाख योनियां मानी जाती हैं। किसी पशु को अधिकार नहीं, किसी परिंद को अधिकार नहीं, किसी कीड़े मकोड़े का अधिकार नहीं, केवल मानव को अधिकार है। और मानव तुझे अधिकार मिला था चैन पाने का, तो इस अवसर से क्यों खो रहा है? ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरी मौका मिला तुझको, क्यों खराब कर रहा है? चिंताओं में, बेमतलब बातों में, जो अनित पदार्थ है, ये जितनी बातें आजकल हो रही हैं सब अनित पदार्थों के लिए हो। जितनी सब्जियां हैं, जितना दूध है, जितना मक्खन है, जितना घी है, जितने मकान हैं, जितनी दुकानें हैं, सब अनित पदार्थ आज कल नहीं रहेंगे। और याज्ञवल्क्य ने बड़ा सुंदर कहा था गार्गी को, यो वैदक्षं गार्गी अविदित्वास्मिन् लोके ज्योति जैसे तपस्तपते बहूनि वर्ष सहस्राणि अंतवदेवास तद्भवति। सुनो गार्गी, तुम्हें तुम्हारे मतलब की बात सुनाता हूं कि चाहे कोई बड़े बड़े काम करता रहे, अनेक वर्षों तक करता रहे, यदि उसने अक्षर को नहीं जाना, अविदित्वा अस्मिन् लोके ज्योति, उस अक्षर, उस आत्मा परमात्मा को जाने बिना जो इस दुनिया से चल देगा, और चाहे उसने कितने भी अच्छे काम किए हुए हों, वो सब नाश होने वाले, क्योंकि सब अनित पदार्थ। हम अनित पदार्थों के लिए नित्य को भुला रहे हैं। ये शरीर भी अनित है, तो अनित है तो इसको मार नहीं डालना बाबा, इसमें एक नित्य शक्ति रहती। जब तक वो इसके अंदर तब तक इसकी रक्षा करो, खिलाओ पिलाओ, निलाओ धुलाओ, सुझाओ, मेकअप भी करो, लिपस्टिक भी लगाओ, और नेल पॉलिश भी करो, और हेयर स्प्रे भी करो, सब कुछ करो। मैं फैशन का विरोधी नहीं। जो लोग फैशन को बड़े कर दिए, फैशन बड़े, मैं क्या फैशन का अर्थ का तुम्हें पता? मैंने निकाल डिक्शनरी। फैशन का अर्थ है तौर तरीका, जिसको जिस तरीके से रहना पसंद रहे। तुझको क्या है, चांदी लड़कियां बेटियां बने हैं, मैं तू हिपरी बन जा। अरे मेरे नाना जी छपे रखते थे बालों की, यहाँ यहाँ तक होते। मेरे नाना जी, मैं उनके पास रहता था, आपने देखा मेरे नाना जी? नहीं। मैं खुशालचंद के बेटे से पूछ रहा हूँ कि आपने मेरे नाना जी को देखा है? बड़ा सुंदर गाते थे, बूढ़ी उम्र में भी बड़ा अच्छा गाते थे। तब वो खुशालचंद फिर टिंडे होने लगी, जैसे मैं बाल अपने कटवा देता हूँ, फिर ये बाल रखने लग पड़े। अब अमेरिका के अंदर बाल रखने का फैशन जा रहा, वहां टिंड कराते हैं सारे, लड़कियां भी टिंड कराने लग पड़ी। अब यहां पर भी यही चल पड़ेगा, फिर नाइयों का बिजनेस ज्यादा चलेगा। तो ये तो बदलता रहता है। जब ये दो गुत्थे रखने लगी ना बेटियां, तो स्वामी जी कुछ करो। मैं क्या करूं,
कि दो दो कुत्ता। मैं आख्या महाभारत पर त्रिजटा 3 कुत्ते रखी थी। वो त्रिजटा का वर्णन होता है वहां पर। अब ये 2 ही हैं, अभी देखना कितनी बनती हैं। अब जटा जो बहुत ही खुले रहते हैं। फैशन का कोई हद नहीं है, परंतु जो फैशन काम वासना को तेज करे, जगाए, तीव्र करे, वो का अन्यथा फैशन की कोई बुराई नहीं है। बड़ी खुशी करो, जैसे किसकी इच्छा रहो। तो मैं आपकी सेवा में ये निवेदन कर रहा हूं कि ये जितनी चीजें सब अनित्य है, शरीर भी अनित्य है, परंतु जैसा कि मैंने कहा, इसको मार नहीं डालना, खिलाना है, पिलाना है। और चारों वेदों में 11 उपनिषदों के अंदर कहीं इस शरीर की निंदा नहीं लिखी, बल्कि उपनिषद जो कि आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनके अंदर लिखा है अन्नम बहु कुर्वी तद व्रतम, अन्न बहुत कट्ठा कर ये व्रत ले ले। अन्नम न निंदात तद व्रतम, अन्न धन की कभी निंदा ना करे, ये व्रत ले ले। साम वेद के अंदर तो एक पूरा सूक्त आता है जिसमें येन धनेन प्रपन्नम, हे प्रभु जिस धन को मैं व्यापार में लगा रहा हूं मेरा धन निरंतर बढ़ता हुआ चला जाए, ये प्रार्थनाएं आई हैं। फिर एक मंत्र तो आप रोज पढ़ते ही हो, जग जग करते हो, श्याम पते हो रही नाम, हम धन दान ऐश्वर्य भंडार के स्वामी बन जाएं। अगर धन बुरी चीज होती तो ये प्रार्थनाएं क्यों आती? धन बुरी चीज नहीं है, कमाओ जितना कमा सकते हो, लेकिन समझो ये नित्य नहीं है, अनित्य है। ये केवल शरीर की रक्षा के लिए। जब तक आत्मा इसके अंदर निवास करता है, वो प्राइम मिनिस्टर इस मकान में रहता है, इस मकान को सजा करके रखना, ठीक रखना, बिगाड़ना नहीं। बुरे विचारों से, बुरे खान पान से, बुरे आहार व्यवहार से, क्रोध से, चिंता से, चिड़चिड़ेपन से इसको बिगाड़ जाना। सदा प्रसन्न का स्वभाव बनाओ, हंसते रहो, रोते न रहो। एक स्वामी जी आप तो हो गए साधु, हम गृहस्थी हैं, चिंता आई जाती है। मैंने कहा तू भी बन जा सन्यासी। मैं कहा मैं भी गृहस्थी था और कष्ट क्लेश मेरे ऊपर भी आते थे, नाना प्रकार के विघ्न भी आते थे, परंतु मैं तो रोता नहीं था, मैं तो मुस्कुराता था। अब इसके बाद करके क्या, रणधीर को जब फांसी की सजा का ऑर्डर हो गया सेशन कोर्ट से, सब लोग बड़े मुंह सुझा करके मेरे पास आते थे अफसोस करने के लिए, और मैं हंसता था। तो मुझे कहते तू पिता है पत्थर है? मैं कहता ना बाबा मैं पिता हूं, मेरे अंदर भी हृदय है, मेरे अंदर भी प्यार है, मोह है, ममता है, सब कुछ। मैंने कहा तू हंसता क्यों है? मैंने कहा मुझे ये विश्वास कि भगवान जी समझता है कि रणधीर का इसके पास रहना ठीक नहीं, तो दुनिया की कोई शक्ति रणधीर को मेरे पास नहीं रख सकती। और यदि भगवान ये समझता है कि रणधीर का इसके पास रहना जरूरी है, तो दुनिया की कोई शक्ति रणधीर को मुझसे छीन कर चले जा। लाहौर अनारकली बाजार से एक दिन मैं जा रहा था, जैसा कि मेरा स्वभाव मुस्कुराता हुआ, कई लोग मेरे मुस्कुराने से कुछ गलत भी बातें जान जाते हैं। मैं जानते रहो, मैं अपना जन्म सिद्ध अधिकार क्यों छोड़ूं? एक बार महात्मा अंसराज जी ने मुझे आर्य प्रादेशिक परिषद का प्रधान बना दिया। अनारकली समाज जो लाहौर में था उसके अंदर थे हम, फिर बाहर आ गए तो मैं उपदेशकों से हंस करके बातें कर रहा था। तो पंडित गणेश राज जी चौधरी थे हमारे उप प्रधान, मुझे कहने जरा इधर आना। मैं कहा फिर मैं कहा तुम्हारी प्रधानी वो पड़ी है, मैं तो जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं चीज छोड़ नहीं सकता। तो अनारकली बाजार से जा रहा था तो उधर से महाराज जम्मू कश्मीर के गुरु श्री संदेश जी महाराज बग्गी पर आ रहे। मैंने तो ध्यान नहीं किया, उन्होंने मुझे देख लिया। विशाल चंद जी, मैंने भी देखा, मैंने जाकर के गुरु जी को नमस्ते की। छूट के मुझे कहने के तेरा बेटा घर आ गया। मैंने कहा जी मैं तो अभी घर से आया हूँ। और मैंने भी तुझे कहा कि तेरा बेटा घर आ गया? मैं गुरुजी अभी तो हाई कोर्ट में अपील किया, अभी तो बेंच भी नहीं बना अपील सुनने के लिए। फिर तीसरी बार कहा कि मैंने तुझे कहा कि तेरा बेटा घर आ गया। मैं कहता महाराज आपकी बानी सफल हो। सुन
जिस बाप के बेटे को फांसी की सजा का ऑर्डर हो चुका, उस बेटे का बाप बाजार में सहता हुआ जा रहा हो, ऐसे बाप के बेटे को कोई फांसी नहीं दे। ये स्वभाव बनाओ। प्रसादे सर्व दुखाना हानि रस उपजायते प्रसन्न के सोहया शुभुद्धि पर्यवतिष्ठते। गीता में भगवान कृष्ण ने ये बात कही है, जो सदा प्रसन्न रहने वाला, उसके कष्ट क्लेश अपने आप दूर हो जाते हैं और उसकी बुद्धि बड़ी जल्दी टिक जाती है। कितना बड़ा बलिदान है। और हम रोते ही रहते हैं। कई बार स्वभाव होकर रोने वालों को मैं कहा करता हूँ, रोया करो जितना मर्जी, परंतु अंदर बैठ करके रोया करो, बाहर ना रोया, दूसरों को ना रोला। मैंने एक कार्ड छुपाया हुआ है, कीप स्माइलिंग। जो कोई मेरे पास आता है ना थोड़ा उदास था, मैं उसको निकाल करके दिखा दूँ, उस वक्त वो मुस्कुरा पड़ता है। मैं कह जैसे तू अब मुस्कुराता, ऐसे मुस्कुराता था। हम इस बात को भूल गए कि मनुष्य हैं। दुनिया के अंदर और किसी जानवर को हंसने का अधिकार नहीं, केवल मनुष्य को अधिकार। क्यों छोटा अपने इस अधिकार को थी हंसा कर। एक स्वामी जी ठीक है, परंतु सरकमस्टेंसेस में ये क्या बला होती है कि जी हालात ऐसे हो जाते हैं, रोना ही पड़ता है, चिंता करनी ही पड़ती है। मैंने कहा प्रस्थान का मतलब क्या है? शरीर ठीक है, जेब भरी हुई है, पत्नी प्यार करने वाली है, पति मीठा बोलने वाला है, बच्चे बहुत ताबेदारी करने वाले, वातावरण भी बड़ा अच्छा है, शरीर भी बड़ा अच्छा है। ऐसी अवस्था में कौन प्रसन्न नहीं रहेगा? प्रसन्न चित्त रहने का ये मतलब है कि शरीर बिगड़ गया, जेब खाली हो गई है, पत्नी भी निरी ताड़का मिली है, पति भी गाली के बिना बात नहीं करता, बच्चों ने भी आंखें फेर ली, सारे अड़ोसी पड़ोसी दुश्मन हो गया। ऐसी अवस्था में जो प्रसन्न रहता है उसको प्रसन्न चित्त कहते हैं। वो है प्रसन्न चित्त, वो है मनुष्य। तो आप कहेंगे स्वामी जी कुछ गुण है इसका? हाँ है, बताऊंगा अपनी कथा में कि कौन प्रसन्न रह सकता है, क्या करना चाहिए। आज तो मैं ये आपकी सेवा में प्रसंग प्रारंभ कर रहा था कि मनुष्य एक ऐसा है जिसको कि ये जानने का अधिकार है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, कहां जाना। बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब भोग योनियां। जो जो कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म उन्होंने पूरे जन्मों के अंदर किए हुए हैं, उनको भोगने के लिए उन्होंने उनको उन योनियों में भेज दिया। और प्रसन्नता से भोगते। गधा कितना प्रसन्न होता है, डंडे मारे तो भी प्रसन्न, रूढ़ी पर लेट कर होता है तो भी प्रसन्न। जरा छेड़ से मरने के लिए तैयार है ना, और निर्जर हो जाएगी। कोई नहीं मरना चाहता जिस भी योनि के अंदर। परमात्मा ने उनको ऐसा दिया है कि भाई अपने भोग भोग ले और भोग करके चल दूसरी जगह। कई जब लोग मुझे पूछते हैं स्वामी जी परमात्मा ने ये दुनिया बनाई क्यों? मैंने कहा क्यों बनाई? हाँ, मैं कहा कि ये गवर्नमेंट और बड़े बड़े धनी लोग हॉस्पिटल क्यों खोलते हैं? बोलो, क्या लगा कि रोगियों के इलाज के लिए। मैं कहा परमात्मा ने ये बड़ा भारी हॉस्पिटल बनाया जो यहाँ। तुम तो कहते हो कि फिलहाल जोनिया है, जोनिया नहीं, ये इस बड़े हॉस्पिटल के वार्ड है। जिस प्रकार की बीमारी किसी आत्मा को लगी होती है, परमात्मा उस वार्ड में भेज देता है। चल कैंसर वार्ड में, चल मलेरिया वार्ड में, चाहे टीबी वार्ड में, चाहे पैरालिसिस वार्ड में, चाहे आई वार्ड में, ये सारे वार्ड है बने हुए बाबा। ये आत्मा घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है, बीमारियां दूर होती जाती हैं। ये जनरल वार्ड है, ये मनुष्य। इसमें जब आता तो परमात्मा कहता है बच्चू अब तुझे आजादी है, परंतु इन नियमों को पालेगा तो इस जनरल वार्ड से दिखो तक तो मेरे पास पहुंचा। परंतु हमको मिल गई स्वतंत्रता, अगर जुआ भी खेलो, शराब भी पियो और भी अनाचार भ्रष्टाचार विचार भी करो, बगाड़ो जितना बगाड़ सकते हो इस शरीर को, इस हॉस्पिटल को, और बिगड़ जाता था। वही बात कि क्या उद्देश्य था इसका। उद्देश्य को भूल जाने के कारण से हम अपने मानव शरीर की कोई कदर नहीं मानते।
आप कहेंगे स्वामी जी क्या कह रहे हो, हर एक आदमी अपने चीज को जीवित रखना चाहता है। ये जितने हॉस्पिटल, दवाखाने, औषधालय, वैद्य लोग, हकीम लोग, डॉक्टर लोग इतने बने हुए हैं, अब जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की हुई है तो लोग कहते हैं क्या करें, बेचारों ने हड़ताल कर दी, अब हमारा कौन पूछेगा। ओ बाबा, कोई हड़ताल करे कोई मड़ताल करे, तूने जितना जीना उतना जीना है, चाहे दवाई खा चाहे ना खा। आप कहेंगे क्या कह रहे हो, मैं ठीक कह रहा हूं। यह औषधीयता के लिए है कि जितने दिन जीना ठीक जियो, तंदुरुस्त होकर के जियो। ये दवाइयां मौत से नहीं बचा सकती, अगर बचा सकती तो कोई डॉक्टर ना मरता, कोई वैद्य ना मरता, सब जीवित रहते। नहीं नहीं, कोई योगी ना मरता, कोई यज्ञ कराने वाला ना मरता, सब जीते रहते। परंतु मौत परमात्मा ने अपने हाथ में रखी। पूरे जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार हमको 3 चीजें मिलती हैं, योनि, भोग और आयु। योनि मिल गई मानव की, इसको हम बदल नहीं सकते। भोग भोगने अच्छे या बुरे, भोगने के 2 तरीके, या तो हंस करके भोगो या रो करके भोगो। रो करके भोगेंगे तो जाकर मथा दाखिल चला गया, और दूसरा जो आंखों का था वो जेल खाने में चला गया। मैं नहीं नाम लेता, आप लेते रहो। हंस करके भोगेंगे तो जल्दी पीछे है। आयु ये वर्षों के हिसाब से नहीं मिलती, श्वासों के हिसाब से मिलती। यदि मेरा जीवन सतोगुणी है, खान पान सतोगुणी, स्वभाव भी सतोगुणी, व्यवहार भी सतोगुणी, तो मेरे श्वास धीरे धीरे चलेंगे और वर्षों के हिसाब से आयु लंबी हो जाएगी। और यदि मैं रजोगुणी तमोगुणी हूं, मेरा आहार भी रजोगुणी तमोगुणी है, तो मेरे श्वास तेजी से चले और वर्षों के हिसाब से आयु छोटी हो जाए। ये अपने इख्तियार, चाहे आयु बढ़ा लो चाहे कम। तो जितनी आयु मिली है इसको औषधियों का प्रयोग करके ठीक तरह से रख। जब तक जीना प्रसन्नता से जी, हंस करके जी, रो करके ना जी। कई माता स्वामी जी गोडे पीड़ होंगी है, मैं क्या कदों तो पिछले साल मैं इन्ने बड़े से ना हुई, उन्हें बड़े में याद करे, एक बड़े में क्यों याद करनी है। प्रसन्नता की बातें सोच। शरीर किस प्रकार से ठीक रहता है, ये इससे मेरी कथा में आने वाला है। आज तो केवल मैं प्रस्तावना फेज की बात कर रहा हूं, कथा भी शुरू नहीं कर रहा, वो तो कल शुरू होगी। परंतु मैं आपकी सेवा में ये निवेदन करना अत्यंत आवश्यक समझता हूं कि इस मानव शोले को ऐसे न गंवा दो। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो अपने कर्मों पर है। हाँ, ये भी बता दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि अगले दफा मनुष्य बने तो पूरी तरकीब बता दूंगा, बल्कि शाम 1.5 रुपए कर लिया तो लिख दूंगा कि अगला जन्म आपको मनुष्य का मिलेगा, यदि मेरी बात मानोगे तो। कई पति कहते हैं स्वामी जी मैं पत्नी बन जाऊं, मैं अगले जन्म में बन जाना, तेरी पत्नी पति बन जाएगी और तू पत्नी बन जाना। मैं वहां था साउथ अमेरिका के सूरीनाम देश में, बड़ा सुंदर देश, यही भारत के लोग गए हुए हैं उसको आबाद करने के लिए। पहले तो मजदूर बनकर गए थे, अब वो सूरीनाम के मालिक है। तो वहां समाज के मंत्री महोदय मुझे ले जाते थे, कभी किसी गांव में कभी किसी गांव में कथा कराने के लिए। तो एक दिन जा रहे थे कार में, तो कहने लगे स्वामी जी आज जिस गांव में जा रहे हैं वहां के जिम्मेदार शराब बड़ी पीते, कथा में जरा उनको समझा देना। मैंने कहा अच्छा, प्रसंग आ गए तो समझा देंगे। तो कथा शुरू की, आ गया प्रसंग। तो मैंने उसको पूछा भाई जिम्मेदार भाइयों, तुम जमीन में जो बीज बोते हो वही उगता है ना? जी हाँ वही उगता है। चना बोते हो चना? कहने हाँ। मैंने कहा चना बोवो तो क्या चावल उगाता है? कहने नहीं जी, जो बीज बोया वही उगेगा। मैंने कहा जो कर्म करोगे उसका वही फल मिलेगा? कि हाँ। मैंने कहा मैंने सुना है कि तुम शराब पी करके अपनी पत्नियों को मारते हो। तो हाँ। मैंने कहा ये जो बीज बो रहे हो तुम शराब पी करके पत्नियों को मारते हो, पता क्या होगा? यही बीज उगेगा।
अगले जन्म में तुम पत्नियां बनोगे और तुम्हारी पत्नियां पति बनेंगे और तुमको खूब ठोकेंगे। जो बीज बो रहे हैं हम इस जन्म में वही उगेगा। कोई इधर, कोई साइंस, कोई फिलोसफर, कोई साइंटिस्ट इसको बदल नहीं। ये लॉ ऑफ नेचर है, ये प्रकृति का नियम है कि जो बीज बोगे वही होगा। तब क्या करना है? बस यही करना है कि अपने इस मानव जीवन को सफल बनाना है। सफल बनाने का तरीका बता दूंगा, परंतु एक निवेदन कर देता हूं कि जो जिस आयु के अंदर है इस समय, कोई छोटा सा है, कोई 10 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 25 का, कोई 40 का, कोई 50 का, और हमारे मास्टर कर्मचारी तो आज मेरा ख्याल 100 वर्ष के हो गए होंगे या होने वाले होंगे। बाकी भी जो हैं इन्होंने अपना जीवन जितना गुजार लिया। आगे जो थोड़े से दिन बाकी रह गए हैं इनसे लाभ उठाना। बहुत गई थोड़ी है बाकी, अब तो लक्ष्य जगह बागबा, थोड़े दिन का खेल तमाशा क्यों असक्त बना बाबा। ऐसा करना होगा कि मानव चोले को हमने बदनाम करना है या कि नेक नाम करना है। जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको मिली है उससे लाभ उठाना है या कि हानि उठानी। ये सुनहरी मौका मिला है मानव चोले का, न गवाए इसको। इस तरह व्यर्थ जाने से काम बिगड़ जाए। कश्ती जाने वाली थी पार, कुछ यात्री बैठे हुए थे, तो एक बाबू भी जा बैठा, उसके पास टाइम की घड़ी तो बैठ गया। वो जो मल्लाह था कश्ती चलाने वाला, उसने पूछा बाबूजी घड़ी पर क्या वक्त है? उन्होंने कहा अरे तुझे घड़ी पढ़नी नहीं आती? वो केवल कहना नहीं बाबूजी मुझे तो पढ़ाया नहीं गया, मुझे कुछ नहीं पता कि घड़ी पर क्या लिखा। अरे मूर्ख, तेरी तो 1/4 जिंदगी नष्ट हो। अच्छा बाबूजी हो गई तो अब मैं क्या करूं, मैं इसको पढ़ाया नहीं माता पिता ने। फिर बाबू पूछने लगा अच्छा ये तो बता तुझे कोई और कारोबार करना भी आता है या केवल चप्पू चलाना आता है? तो कहना बाबूजी मुझे तो चप्पू चलाना आता है, ना मैं दुकानदारी जानता हूँ, ना मैं चौकीदारी जानता हूँ, ना मैं काश्तकारी जानता हूँ, चप्पू चलाना जानता हूँ। यही मेरा काम है। इस किनारे से उस किनारे ले जाता हूँ, उधर से इधर मैं यात्रियों को ले आता हूँ, इसी में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। जो कोई पैसे थोड़े बहुत दे जाता है उससे मैं अपना गुजारा कर लेता हूँ। तो बाबू पूछने लगा तू आप ही है? हाँ मैं। जब उसने ये कहा कि मैं और कोई काम नहीं कर सकता, केवल सब कुछ जानता हूँ, तो तब बाबू कहना तेरी आधी जिंदगी नष्ट हो गई। और फिर तू कहता अकेला ही हूँ, क्या तूने शादी नहीं की? नहीं बाबूजी शादी नहीं की, एक दफा विचार आ गया था कि विवाह कर लूं, तो पता लगाया कि आजकल की लड़कियां खर्चीली बहुत होती हैं, वो कह रहे हैं कि शादी के बिना उनको रात को नींद नहीं आती। तब मैंने शादी करने का विचार छोड़ दिया, मैंने विवाह नहीं किया। ओ मूर्ख, तब तो तेरी 3/4 जिंदगी नष्ट हो गई। अच्छा बाबूजी, हाँ भाई हो गई ना, तो मैं क्या करूं? इतने पानी का रेला आ गया बड़ा जबरदस्त, तूफान था, तो किसकी डगमगाने लगी। तो मल्लाह ने पूछा बाबूजी आप तैरना भी जानते हो? नहीं बाबा, बाकी तो सब कुछ सीखा है, फिजिक्स भी पढ़ा हूं, मैथमेटिक्स भी पढ़ा हूं, इंग्लिश भी जानता हूं, और कुछ लॉ कॉलेज की में भी पढ़ाई की थी, मेडिकल साइंस के भी कुछ ग्रंथ पढ़े, परंतु मैंने तैरना नहीं। इतने का रेला आ गया पानी, तब और जगमगाई थी। तो मल्लाह कहना बाबूजी मेरी तो 3/4 जिंदगी नष्ट हुई, आपकी सारी जिंदगी नष्ट होने लगी है। और सचमुच किसकी जो गड़बड़ कही, मल्लाह ने छलांग लगाई और बाबूजी गुड़गू गुड़गू करके डूब गए। और तैरना सीख है इस भवसागर से पार होने के लिए। बाकी जो तेरी मर्जी कर ले, धन भी कमा ले, दुकानदारी भी कर ले, तहसीलदारी, चौकीदारी, नंबरदारी, काश्तकारी, लेकिन तैरना सीख, तैरना सीख। इन दिनों में मैं आपको तैरना सिखाऊंगा।
समय हो गया है, बाकी फिर से कभी बात है। मेरी घड़ी पर भी 3 ही मिनट रह गए हैं। अच्छा, तो मेरी आगे हो गई। तो आज का कथन यहाँ पर समाप्त करते हैं और असली कथा कल प्रारंभ करेंगे। भगवान करे हम तैरना सीखें और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। आप किसी को बात पूछें तो पूछ लो, ये 2 मिनट खर्च हो जाए। पहले दिन की कथा समाप्त हुई। ये कथा महात्मा आनंद स्वामी जी आर्य समाज ओल्ड राजेंद्र नगर नई दिल्ली में कर रहे हैं। विषय है महंगाई व दूसरे कष्ट क्लेशों से बचने के लिए आत्मदर्शन जरूरी। कल शुक्रवार यानी 9 फरवरी 1974 को कथा का दूसरा दिन होगा। नौ फरवरी 1974 शुक्रवार महात्मा आनंद स्वामी जी द्वारा की जा रही कथा का दूसरा दिन। कथा का दूसरा दिन। शरीर को ठीक बनाना चाहें तो 3 बातें लिखी आयुर्वेद वालों ने: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ऐसा खाना खाओ जो हमारे शरीर के अनुकूल है, जो प्रतिकूल है वो न खाओ। परंतु आजकल अनुकूल प्रतिकूल कौन देखता? आजकल तो ये देखते हैं कि रचना को कौन सी चीज अच्छी लगती है। परांठे आलूओं वाले अच्छे लगते हैं, मूलियों वाले अच्छे लगते हैं, गोल गप्पे, हाँ हाँ, डोसा, इडली, चटनी इमली की खूब खाते हैं लोग। मैं किसी को रोकता नहीं खाने पीने से, खाओ, परंतु खाओ चाट और पड़ो खाट। गला भी बिगड़ेगा, पेट भी बिगड़ेगा। शरीर को ठीक रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मैं सोच समझ करके चीजों का ग्रहण करूं और सोऊं खूब मजे के साथ। ऐसी नींद जिसमें कोई स्वप्न ना आए। ये किनको आती है? जिन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं, जिनके शरीर में कोई चोट नहीं लगी, कोई जख्म नहीं, कोई बीमारी नहीं। और किनको नहीं आती? खाने और सोने में 3 घंटे का 3 घंटे का फर्क होना चाहिए खाने और सोने में। अगर खाते ही सो जाएंगे, मैदा भरा हुआ है, तो सपन आएगा को वो छाती पर किसी ने पत्थर रख दिया। पानी ज्यादा पी गए हैं और अभी मैदे में ही है, तो सपन आएगा बतख की तरफ तैर रहे हैं तालाब में। और यदि हवा ज्यादा आ गया, विंड पैदा होगी पेट के अंदर, तब हवा में उड़ते फिरेंगे।
ये स्वप्न की दुनिया भी एक अजीब दुनिया है। अथर्ववेद के अंदर एक सूक्त आता है। ये कैसे पता लगे कि मेरा चरित्र, मेरा कैरेक्टर कैसा है? तो कहता है स्वप्न से पता लगता है कि मुझे किस प्रकार के स्वप्न आते हैं, अच्छे आते हैं कि गंदे आते हैं। अब जो लोग गंदी फिल्में देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, गंदे नावल और पुस्तक पढ़ते हैं, उनको रात को स्वप्न भी वैसे ही आते हैं। एक बेटी मुझे कह रही, स्वामी जी मैं पिक्चर्स देखती हूँ लेकिन मेरे पर कभी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। मैं कहा शुक्र है भगवान का, परंतु बता तुझको रात को स्वप्न कैसे आते हैं? कहते हाँ स्वप्न तो कुछ ऐसे वैसे ही आते हैं। मैंने कहा तेरे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर उन पिक्चर्स की छाप पड़ती रहती है। स्वप्न के अंदर वो जागृत होकर के वो रूप धारण कर लेते हैं। निद्रा वो ठीक है जिसमें स्वप्न ना हो, गौर निद्रा, सुषुप्ति अवस्था, साउंड स्लीप, ये मनुष्य के शिव को ताजा रखती है। जब शरीर थक जाता तो हम लेट जाते हैं, सोने लगते हैं, इंद्रियां भी सो जाती हैं, मन नहीं सोता। एक मन, एक प्राण, एक आत्मा, ये तीन नहीं सोते। और मन ऐसा कारीगर है जी, बिना सीमेंट के, बिना लोहे के, बिना ईंट के, बिना गारे के तरीके से बड़े मकान बना देता, एक्सीडेंट करा देता जी ये मन। मैं एक बार अनारकली आयुष्मान के छत के ऊपर सोया हुआ था तो क्या स्वप्न देखता हूं कि मैं कलकत्ते पहुंच गया, बड़े बाजार में से जा रहा हूं। वो परले फुटपाथ से श्री गुप्ता जी जा रहे थे, उन्होंने मुझे देख लिया। खालचंद जी, मैं कहा गुप्ता जी, क्या समझ कर क्या ना, मोटरों का ट्रैफिक बड़ा भयंकर है कलकत्ते का। मैं चल पड़ा जी, तो एक मोटर मेरे ऊपर से गुजरी, मेरी टांग टूट गई। चीख जो मेरी निकली तो आंख खुल गई। ना मोटर, ना बड़ा बाजार, ना कलकत्ता, अनारकली समाज का छत, और मैं वहां पर, ना टांग टूटी, ना लेनी, ना देनी। देखो ये एक्सीडेंट भी कर दी। परंतु अंत में ये मन भी सो जाता है। अब दो जाग रहे हैं, एक प्राण, एक आत्मा। ये प्राण परमात्मा ने ऐसा नौकर दिया कि कभी छुट्टी नहीं लेता। अगर ये कभी लेबर यूनियन का मेंबर बन गया और ये कहेगा कि मैं 24 घंटे नहीं काम कर सकता, स्ट्राइक करता हूं, और ना जा रहा है, अच्छा 2 घंटे के लिए छुट्टी, हाँ छबा 2 घंटे के लिए सारे मर जाया करें, उसने काम ही नहीं करना, तो सब आएंगे, प्राणी कोई नहीं, बस हो गया ले चलो। परंतु नहीं बनता ये मैं, बराबर काम करता है, माँ की कोख में बैठा हुआ काम करता है, और जब तक आत्मा निकल नहीं जाता तब तक काम करता है। ऐसा प्राण है। जब मन भी सो गया, इंद्रियां भी सो गई, शरीर भी सो गया, अब ये दो शक्तियां जाग रही और सोए हुए हैं। ऐसी जो निद्रा आई 2 घंटे 3 घंटे, जब आंख खुल चुका, हा आज बड़े मजे की नींद आई। अरे वहां मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, किसको मजा आया है? ये आत्मा को आत्मा का मजा आया। उस समय जीव आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, दुनिया से डिटैच हो जाता है। ये परमात्मा ने एक स्पेसिमेन रखा हुआ है कि तुमको मुक्ति के अंदर कैसा आनंद आएगा। ये तमोगुणी है, वो सतोगुणी होगी, बस इतना फर्क। परंतु आजकल हम सोते हैं, कोई चिंता नहीं करते, और निद्रा मैया ने कह रखा है कि बच्चा अकेला आएगा तो सुलाऊंगी, जमघट ले आएगा तो नहीं सुलाऊंगी। और हम दिन भर की चिंता सोते समय याद कर लेते। आप कहेंगे स्वामी जी ठीक है, आप तो साधु हो गए हो, हम तो गृहस्थी लोग हैं, दुनियादार हैं, 100 चिंता होनी हुई ही। मैं कहता हूँ अच्छा बाबा करो चिंता, दिन भर कर लो, जब रात को सोने के लिए जाओ तो चिंताओं को आकर के बाहर बरामदे में बैठो, तुम्हारे साथ इंटरव्यू अब सवेरे होगा। अगर चिंताओं को साथ ले जाओगे नींद आएगी नहीं। एक उर्दू के कवि ने बड़ा सुंदर कहा, वो कहता है किसी की शबे वक्त सोते कटी, किसी की शबे हिजर रोते कटी। हमारी सब कैसी सब है लाई,
न सोते कटी है न रोते कटी, करवटें बदलते बदलते गुजर जाती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद आना। और तीसरा ब्रह्मचर्य, जो कुछ हम खाते पीते हैं हमारे शरीर के अंदर जाकर उसका रस बनता है, रस का रक्त बनता है, रक्त का मेद बनता है, मेद का मज्जा बनता है, मज्जा का वीर्य बनता है, वीर्य का ओज बनता है। जिसने इस ओज को संभाल करके रखा वो बुढ़ापे में जवान बना रहा। न वही तम चक्षुर्जाति न प्राणो जलसा पुरा पुरम जो ब्रह्मणो वेदो यस्या पुरुषुच्यते। उसको उसकी आंखें उसको जवाब नहीं देती, न वही तम चक्षुर्जाति, उसकी आंखें उसको जवाब नहीं देती, न प्राणो, ना प्राण उसको छोड़ करके जाते हैं। जब सापुरा, जरावस्था से पहले, जरावस्था किसे कहते हैं आयुर्वेद में? 120 वर्ष की उम्र। और आजकल हम 40 वर्ष के होते हैं, कहते हो गए बुढ़े। नहीं मेरे प्यारे, 75 वर्ष तक जवानी लिखी है, 100 वर्ष तक बुढ़ापा लिखा, 120 वर्ष तक जरावस्था। परंतु वो जो अंदर एसेंस निकला है, इधर खींचा, उसको संभाल करके रख, हुजूर न गवा। कई गृहस्थी कह सकेंगे जी हम तो गृहस्थी हैं। ओ मेरे प्यारे, पढ़ो सत्या प्रकाश। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने स्पष्ट लिखा है मनु भगवान के एक देकर के श्लोक कि जो गृहस्थी नियम अनुसार और ऋतु अनुकूल चलता है उसकी संगत भी ब्रह्मचारी की होती है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का ये मतलब नहीं कि मुझे परमिट मिल गया अपना भी और अपनी पत्नी का भी सत्यानाश करने के लिए, ना। ये तो गृहस्थ आश्रम इसलिए था कि मानव जीवन यात्रा बड़ी लंबी है, कहीं थक ना जाओ, उकता ना जाओ। दो साथी चलो, मिलकर के चलो, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते चलो और एक दूसरे की आयु को लंबा करो, उनके स्वास्थ्य को ठीक बनाओ। पुरुष हो या स्त्री हो, जो इस प्रकार से चलेगा उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। परंतु हम शरीर तो नहीं, इसके अंदर एक और चीज है जिसको आत्मा कहते हैं। कल जो बातें मैंने आपसे निवेदन की वो इसलिए की कि ये जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, ये जो अवसर मिला है सुनहरी, इस सुनहरी अवसर के अंदर हमने क्या करना है? पहले अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं। फिर इस सारे संसार के अधिष्ठाता परमात्मा को जानना। ये आत्मा क्या है जी? नाथ मुनि एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई, वो आपको सुना देता हूं। राजा के पास बैठे थे नाथ मुनि, तो कहने लगे राजन, आसीत पुरंजनो नाम राजा, आसीत पुरंजनो नाम राजा, राजन बृहस्पवा, यस्याल अविज्ञात नामासी सा सखा अविज्ञात चेष्टिता। हे राजन, पुरंजन नाम का एक राजा था और एक अज्ञात कर्मा, अज्ञात ही रहने वाला उसका मित्र था, सखा था, दोस्त था, फ्रेंड था। तो क्या हुआ? पुरंजन ने कहा कि वो तो है लेकिन मुझे भी तो कहीं रहना चाहिए। तो लगा ढूंढने कि किस नगरी में रहूं। चक्कर लगाया दुनिया में, कहीं तो देखा हिरण ही हिरण, ये नगरी नहीं भाई। आगे के शेरों की नगरी, ना बाबा जहां नहीं रहना। हाथी हाथी देखे, जहां भी नहीं रहना। गधे ही गधे, क्या करना यहां पर रहकर। नाना प्रकार के और उन्होंने नगरियां देखी, को पसंद ही ना आएगी। बथेरी देर तक ढूंढता रहा, आखिर एक नगरी में पहुंचा। 9 दरवाजों वाली नगरी उसको नजर आई, जिसमें एक बड़ी सुंदरी, बड़ी रूपवती देवी बैठी। कहना ये नगरी बड़ी अच्छी है।
उस सुंदरी नारी के 10 तो नौकर थे और 5 फणों वाला सांप उसकी रक्षा कर रहा था। रहने लगा उस नगरी में। बड़ी प्यारी लगी वो नगरी। वो जो उसके अंदर की बड़ी सुंदरी नारी, उसको भी वो पुरंजन बड़ा प्रिय लगा। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, इकट्ठे रहने लगे। फ्रेंडशिप हो गई, लव मैरिज हो गई। तो वो नारी जो काम करती पुरंजन भी वही करने लग जाता। वो खाती, ये भी खाता। वो पीती, ये भी पीता। वो नाचती, ये भी नाचता। वो रोती, ये भी रोने लग जाता। वो हंसती, ये भी हंसने लग जाता। बरसें बीत गई। धीरे धीरे शीश शिथिल होने लगा। शीश तो शिथिल होता वक्त में कोई नहीं ऐसा दुनिया में जो निरंतर बना रहा हो। जब से दुनिया बनी है, किसी का नाम ले लो। हाँ, 400-400, 500-500 वर्ष की आयु के लोग हुए हैं। 1000 वर्ष वाले भी पढ़े गए हैं कई ग्रंथों में, परंतु हमेशा कोई नहीं आता। सर्वंतीना निवर्तन्ते श्रोतांसी सरतामिव आजुरादाय मर्त्यानाम रात्रहानि पुनः पुनः। जिस प्रकार नदी के छोटे बहते हुए चले जाते हैं, हमारी जमुना के पुल के नीचे से कितना जल बह करके चला गया, वो कभी वापस नहीं आता। ओ मानव, ये दिन और रातें तेरे जीवन को लेकर के जा रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। जेरे गर्दों उम्र अपनी दिन ब दिन घटती गई। जिस तरह बढ़ते गए जिंदगी घटती गई। हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि आज हम 50 वर्ष के हो गए, अपना बर्थडे मनाएं। बच्चों के भी बर्थडे मनाते हैं और अब तो बूढ़े बूढ़े भी मनाने लग पड़े। ओ प्यारे, बर्थडे मनाओ, परंतु ये खुशी को मनाने का दिन नहीं है। ये तो तेरे जीवन के 50 वर्ष कम हो गए हैं, तू खुशियां मना रहा है। ये बैलेंस शीट तैयार करने का दिन कि पिछली आयु जो बीती, ये घाटे में रहा या नफे में रहा। जैसे व्यापारी लोग अपना बैलेंस शीट तैयार करते हैं, हर बरस देखते हैं कि व्यापार में घाटा रहा कि नफा रहा, ऐसे ही अपने जन्मदिन पर ये दे खुशियां ना मना। ये मौत क्या है? जब बच्चे का जन्म होता तो मौत उसके साथ सिमट करके बैठ जाती। बच्चा बड़ा होता है, माता पिता उसके जन्मदिन मनाते हैं और मौत हंसती है। तो मूर्खो, ये तो इसके जीवन के दिन कम हो रहे हैं, तुम खुशियां मना रहे हो, लड्डू बांट रहे हो। आखिरकार झपटा मारती है मौत और ले जाती। मरना पड़ेगा हर एक को, अवश्य। जेरे गर्दू उम्र अपनी, जैसा कि मैंने अभी कहा, जेरे गर्दू में आकाश के नीचे उम्र अपनी दिन ब दिन कटती गई। जिस तरह बढ़ते गए हम, जिंदगी घटती ही गई। हम कहते हम बड़े हो गए, तेरी जिंदगी तो कम हो गई। जो दिन है इनको इस्तेमाल कर लो, अच्छा प्रयोग में लिया। तो वो जो पुरंजन था, उस नगरी में रहने वाला, ये 10 सेवक कौन से हैं? 10 इंद्रियां। और ये 5 फनों वाला सांप कौन है? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्राण। और वो सुंदरी नारी कौन है? बुद्धि। कैसा सुंदर रूपक उन्होंने बनाया नारद जी ने। तो जो वो सुंदरी नारी करती, पुरंजन जी भी वही करते रहते। अंत में श्री ढीला होने लगा, मृत्यु आ गई।
तब पुरंजन उस नगरी में से निकला और जा पहुंचा दूसरी नगरी। विदर्भ राजा के घर में बड़ी रूपवती कन्या के रूप में उसने जन्म लिया। पुरंजन ने बड़ी होने लगी, जवानी आ गई, तब मले ध्वज राजा के साथ उसका विवाह हुआ। बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। रहते रहते कई वर्ष हो गए। एक दिन मले ध्वज ने शीशा देखा, देखा कि सिर के अंदर एक सफेद बाल आ गया। तो कहने लगा, रानी अब तो सिर में सफेद बाल आ गए, अब हम वानप्रस्थी बनेंगे, जंगल में जाएंगे, राज्य अब बच्चे संभालेंगे। कहने हाँ मैं अभी आपके साथ चलूंगी। तो मले ध्वज भी और रानी भी जंगल में चले गए, रहने लगे, भगवान का भजन भी करने लगे। आखिरकार मले ध्वज का शरीर भी छूट लगी रोने रानी, हे जंगल में मेरा कौन है, कहां चले गए हो? रोते रोते ख्याल है कब तक रोती रहूंगी, चिता तैयार करूं, इनका अंतिम संस्कार करूं। चिता तैयार की, फिर लगी रोने। तब एक आवाज आई, कौन? नहीं पहचानती मुझे तू? मैं तेरा अज्ञात सखा, अज्ञात कर्मा सखा हूं। याद है तुझे जब हम दोनों स्वतंत्र पंछियों की तरह से मानसरोवर के तट पर खेलते थे, परंतु तूने उल्टा रास्ता पकड़ा, मां में फंस गई और उस नौ द्वारे वाली नगरी के अंदर चली गई और सुंदरी के अधीन हो गई। बड़ा रूप की भाषा में नारद मुनि कहते हैं, अपि अपि समरसी चात्मानम् अविद्यासकं सखे हित्वा मां पदमन्विच्य भौम भोगवतो गता। हे सखे, तुम्हें याद नहीं है वो दिन जब हम मानसरोवर के किनारे बड़े आनंद के साथ रहते थे, परंतु तूने पृथ्वी के भोगों के अंदर फंस करके अपने आप को भुला दिया। तू ना पुरंजन है, ना तू रानी है, ना तू नौ द्वार वाली नगरी में रहने वाली है, तू तो आत्मा है। पुरंजन का अर्थ क्या है? पूरी रंजन, जो पूरी को बड़ा प्रसन्न रखने वाला। जब तक आत्मा इसके अंदर है ये पूरी बड़ी प्रसन्न, सुंदर भी लगती है, पति भी प्यार करता है, पत्नी भी प्यार करती है। जब वो निकल गया, अब क्या करोगे इसको? कोई नहीं प्यार करता जी। फिर कहते हैं ले चलो आप शमशान भूमि, तब वहीं पहुंचा देते हैं। आत्मा को इसीलिए पुरंजन कहते हैं कि जब तक वो इसके अंदर है तब तक ये सुंदर लगती है, पूरी बड़ी खूबसूरत लगती है, काम भी करती है, दूसरों की सेवा भी करती है और भी नए काम करती है। ये है पुरंजन, जिसको आत्मा कहते हैं। ये आत्मा का और इस शरीर का संबंध कैसे हो गया जी? अविद्या के कारण। अविद्या ले आई हमको इस शरीर के अंदर, और जो इसके अंदर सुंदरी नारी बुद्धि उसके साथ मिलकर के हम उसी के अनुसार काम करने लगे। बुद्धि कहती है चल सिनेमा, नई पिक्चर आई है, प्राण जाए पर बचन ना जाए, आ गले लग जा।
हिंदुस्तान की कथाओं। चलो ना जी, अच्छा चलेंगे, नहीं आज ही चलो, अच्छा आज ही चलो। जो जो बुद्धि कहती है ये पुरंजन वही काम करता हुआ चला जाता। बुद्धि कहती है जरा पीना पिलाना भी तो चाहिए, मस्ती भी तो आनी चाहिए, चले पी ले, फिर शराब पिएगी, नहीं नहीं, विस्की एक्स्ट्रा नंबर 1। पैसे नहीं, डाका मार, जेब काट किसी की, ब्लैक मार्केट कर, सब करते हैं। ओ मिनिस्टरों से लेकर के नीचे तक आज मेरे भारत के अंदर यही चल रहा। और यही नहीं, मैं था अमेरिका में, न्यूयॉर्क हिल्टन होटल में ठहरा हुआ, तो सायंकाल को मैंने दूध का ऑर्डर दे रखा था, पी करके मैंने कहा जरा बाहर घूमाऊं। जब दरवाजे से बाहर निकलने लगा तो चौकीदार खड़ा था, बाहर ना जाओ। मैं क्यों? कि शूट हो जाओगे, 8 बजे के बाद सबको मार डालते हैं, और जो पल्ले पासा हो वो भी लूट लेते हैं, और जिसके पल्ले कुछ ना लगे उसे 4 तमाचे लगा करते हैं, कल ज्यादा लेकर के आना। ये हाल हुआ है वहां का। और न्यूयॉर्क की पुलिस को हर रोज $15 लाख रिश्वत मिलती है, हर रोज। हम अपनी जगह पर रोकते हैं, वो अपनी जगह पर रोकते हैं। कल ही बतलाया था ना, एक अमेरिकन मेरी बेटी है, पूरे जन्म के अंदर बेटी थी, उसने मुझे पहचान लिया, मैंने उसे पहचान लिया। उसकी चिट्ठियां आती हैं, जो अंतिम चिट्ठियां उसमें लिखा हुआ है, ये अवस्था हो गई है यहाँ पर अमेरिका के अंदर कि जेल के अंदर जो कैदी होते हैं जब काम करने के लिए जाते हैं तो पीछे उनकी फूड, उनकी खुराक जो वो सुबह ही खा जाते हैं। 1 करोड़ अमेरिकन भूखा सोता है, ये धनी देश का हाल। ये क्या हो गया है? केवल शरीर सामने रह गया, आत्मा भूल के। तो उस अज्ञात सखा ने आकर के उसको बतलाया कि तू तो आत्मा है, भूला हुआ है, जाग। आत्मनम चेत विजानियात यस्मिन इति पुरुषा किमिच्छन कस्य कामाय शरीर मनु संजवरेत। यदि मुझे ये पता लग गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, तब शरीर के दुख के पीछे मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा, शरीर की पीड़ा के पीछे पीड़ित नहीं होऊंगा। परंतु अब यह है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। ये मुझे बुखार चढ़ गया, ये तुझे बुखार कभी चढ़ा ही नहीं। ये मुझे चोट लग गई है, अरे तुझे कभी चोट लगती नहीं। नैनम सिद्धंति शस्त्राणी नैनम दयति पाप का, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा को ना कोई जला सके, ना चोट लगा सके, ना मार सके। परंतु चूंकि हम शरीर के अंदर रहते हैं 24 घंटे, अपने आप को शरीर ही समझने लग जाते। मैंने जब कैलाश की यात्रा की थी तो इधर भारत है, उधर तिब्बत है, बीच में लिपुले घाटिया है, 16,750 फीट ऊंची बर्फ से लगी। उधर चढ़ाई तो मैं चला, अब भारत से जो उतरने लगा तो पांव फिसला, गिरा, पांव की हड्डी टूट गई। जैसे कैसे पहुंचा मैं दिल्ली, जीवन अस्पताल के अंदर जाकर के एक्सरे कराया तो पता लगा कि हड्डी तो टूट गई थी, परंतु वहीं जुड़ रही है जहां जुड़नी चाहिए। जब मैं अस्पताल से बाहर आया तो एक सज्जन मिल गए, नमस्ते हुई, कहने लगे क्या हाल है? मैं कहा ठीक है। नहीं सुना था कि आप गिर पड़े हो। मैं कहा नहीं, मैं तो कभी गिरा ही नहीं। तो पड़ा था कि आपकी हड्डी टूट गई। मैंने मेरी हड्डी कोई नहीं तो टूटेगी कहाँ? मैं थोड़ा सा मुस्कुराया तो कहना पड़ा तो था। मैंने कहा सुनो मेरे प्यारे, मेरी हड्डी नहीं टूटी थी, पाँव की हड्डी टूटी। परंतु रहते हैं ना शरीर के अंदर ही, अपने आप को शरीर समझ आता। जैसे ये धनी लोग हैं, शेष लोग, ये जो बात करेंगे मनी टर्म्स में करेंगे, पैसों के शब्दों में करेंगे। एक बड़े धनी का बेटा बीमार था, किसी ने पूछा कहो शेठ जी क्या हाल है बेटे का? हाँ 4 आने आ रहा है, 4 आने आ रहा। ऐसे हमारा हाल, 4 आने आ रहा, मैं यही कहे। नहीं मेरे प्यारे, हमें ये समझना है कि हम शरीर नहीं, शरीर हमारे रहने का मकान। हमने इस मकान को ठीक रखना, सजा करके रखना, बना करके रखना, खिला करके रखना, पिला करके भी रखना।
पिलाने का मतलब ये नहीं कि वो पीना, पानी पियो, दूध पियो, छाछ पियो, लस्सी पियो, अच्छा कोका कोला पियो, और क्या पीते हैं, चाय पियो, कॉफी पियो, संतरे का रस पियो, मौसमी का रस पियो। तो नहीं स्वामी जी, पीना तो वो होता है। अच्छा वही पीना तो वो पियो बाबा, मैं कब मना करता हूँ, परंतु सुनो, पीनी वो चाहिए शराब जिसका नशा ना हो। ये क्या पीनी हुई, सवेरे पी तो शाम को तो गई। और दरवाजा खोल दो चाचा जी, आ जाओ मेरी बेटियों, आ जाओ मेरी बुढ़ियों। हाँ जी, शराब भी पीनी है तो वो पीनी चाहिए जिसका नशा कभी ना होता। शराब चढ़कर उतरने वाली पिलाई तो क्या पिलाई साथी, जो एक बार चढ़ के फिर ना उतरे वो मैं पिलाए तो हम भी जाने, ऐसी पिलाओ। तो आप कहेंगे ऐसी कोई निकली है शराब? हाँ, मैं उसी ब्रूरी कंपनी के एजेंट हूँ जिसकी शराब का नशा कभी नहीं होता। सुरा त्वमसि सुष्मणि, वेद मंत्र की प्रतीक है, हे भगवान तेरे नाम की शराब बड़ी बलकारी है, जिसने पी ली उसका नशा नहीं उतरा। ऐसी खुमारी चढ़ती है तो कमाल का। और मीरा बाई ने बाल काल में गिरधर गोपाल का नशा पी लिया था, नहीं उतरा, गाती फिरती थी। और सखी मद पीती माती, मैं बिन पिए ही माती, प्रेम बटी को मैं मद पियो, और छती फिरूं दिन राती। मूल शंकर ने टंकारा के शिवाला के अंदर सच्चे शिव के दर्शन पाने का नशा पी लिया, नहीं उतरा। कष्ट और कलेश छाए, बड़ी बड़ी आंधियां तूफान उठे, तलवारें उठी, जीवत सांप उन पर फेंके गए, जहर के प्याले उनको पिलाए गए, लेकर नशा नहीं उतरा। ये पियो, ये क्या पीना हुआ, सवेरे पी शाम नशा उतर गया, शाम पी सवेरे नशा उतर। मैं वहां नैरोबी में अफ्रीका में कथा कर रहा था, एक नौजवान मुझे कहना, स्वामी जी यहाँ लोग जो आए हैं भारत से बड़ा धन कमाया, परंतु पीते बहुत हैं, इनको समझाओ का था। एक दिन प्रसंग आ गया पीने पिलाने का। मैं कहा देखो मेरे प्यारो, तुमने अपनी बुद्धि से बल से शक्ति लगा करके धन खूब कमाया, सब आज, परंतु अब इस धन को बर्बाद क्यों कर रहे हो? शराब पीती हो, जब शराब अंदर जाती है तो बुद्धि बाहर आ जाती है। एक सज्जन पास के बैठे हुए थे, कहने नहीं स्वामी जी पीता है वो है जिसकी बुद्धि ना हो। मैं कही ये भी बात ठीक है, अंदर जो थोड़ी बहुत अंदर रहती है वो भी बाहर आ जाती है, ना पिया करो। एक पीछे से जब मेरी कथा समाप्त हुई तो एक नौजवान है, स्वामी जी हमने समझा था का मॉडर्न टाइप के साधु, ये पुराने जमाने की क्या बातें ले बैठे हो, चाहिए खाने। सारा यूरोप, रशिया, अमेरिका, अफ्रीका सब खाते पीते हैं। मैं कहा ठीक है खाते पीते हैं, परंतु पढ़ तो सही साइकोलॉजी मैगजीन जो लंदन से निकलता है जुलाई के महीने का, ये क्या लिखा, मैंने तो उसमें लिखा कि पिछले एक वर्ष में इंग्लैंड और वेल्स, ये दो छोटे छोटे सूबे हैं ग्रेट ब्रिटेन के, एक वर्ष के अंदर 37,000 कुमारी लड़कियों के बच्चे पैदा हुए। ये उसी बुरे खान पान का परिणाम है। तू भी अपने घर में ये लाना चाहता है? ये बात सुन करके वो चला। मैं ठहरा हुआ था पंडित जवाहरलाल दास जी के मकान पर नैरोबी में, तो सवेरे को लगभग 9 बजे का वक्त था, तो वही सज्जन आ गया, कह रहा स्वामी जी रात को मुझे जरूरी काम था, मैं चला गया, अब मैं तैयार होकर के आऊँ और पी करके आऊँ। मैं कहा मेरे प्लान निकालेगा। मैं जरा पीछे होकर के बैठ, मैंने कहा कहिए, क्या आपको आपने बड़े श्लोक सुनाए थे कि पीनी नहीं चाहिए। मैंने रात को ये भी सुनाया था, क्या कहती थी मीरा, चंदा जाएगा सूरज जाएगा, जाएगी धरती आकाशी, जल पवन दोनों ही जाएंगे और अटल रहे अविनाशी। तो क्या कहना मैंने भी श्लोक बनाया पीना चाहिए। मैं तो सुना
तो कहना किसकी रही और किसकी रह जाएगी, किसकी रही और किसकी रह जाएगी, सारे मर जाएंगे किसकी रह जाएगी। ये उसने सुना। परंतु ये अपॉर्चुनिटी तो मिली इसलिए थी कि मैं अपने आप को जानूं। ये मैंने क्या करना शुरू कर दिया, शरीर को भी बिगाड़ दिया, मन बुद्धि चित्त को भी बिगाड़ दिया, आत्मा को भी। फिर क्या करें, बताता हूं क्या करें। जो उद्देश्य हो उसको पूरा करना चाहिए। मैंने एक सज्जन से पूछा क्या आपने दुकान खोली है, कि हाँ जी खोली। मैंने कहा क्यों खोली है, धन कमाने के लिए। मैं कहा ठीक है कमाओ। तो धन क्यों कमाते हो, धन खाने के लिए। मैं कहा ठीक है खाओ। फिर मैं पूछा खाते क्यों हो, धन जीने के लिए। मैं कहा ठीक है जियो, लेकिन जीते क्यों हो ये पता ही नहीं। बस ये आकर के पता, जीते इसलिए हैं ताकि अपने आप को जाने, और जिस प्यारे प्रीतम से बिछड़ करके दुखी हो गए हैं उसको पाल। ये है यंती यज्ञा तनुषा, ये तन तुझको प्यारे प्रभु के दर्शन पाने के लिए। अमृत से तंतुं विततं महांतम दृष्टे, ये अथर्ववेद के मंत्र की प्रति। अमृत से तंतुं तन्वं दृष्टे का, ये जन्म तुझको प्यारे प्रभु के दर्शन पाने के लिए मिला, केवल खाने पीने के लिए। खाते पीते इसलिए ठीक रहे, अच्छा खाना इसलिए खाते हैं कि बुद्धि ठीक रहे, और भी सारे काम करते हैं ताकि बुद्धि मन चित्त शरीर को ठीक रखा जाए। वेद ने इसकी आज्ञा दी है। महर्षि स्वामी दयानंद में ये लिखा, परंतु वो बोले ये तो शरीर की मकान की मुरम्मत है, प्लास्टर भी कराओ, रोगन भी कराओ, और पेंट भी बड़े सुंदर कराओ, दरवाजे भी अच्छे लगाओ, बाल भी बनाओ, मेकअप भी करो, लिपस्टिक भी लगाओ, नेल पॉलिशिंग भी करो, सब करो, परंतु मकान सजा रहे हो, जो अंदर बैठा पुरंजन उसके लिए क्या कर रहे हो। जब तक उसको भोजन नहीं मिलता तब तक शरीर को सजा ले। ये अनित्य पदार्थ है, आज या कल नहीं रहे। बड़े बड़े पहलवानों के शरीर चले गए, भीष्म पितामह चला गया, अर्जुन चला गया, भीम चला गया, और इनसे बड़ा कौन होगा। रावण चला गया जिसका सारा मेडगास्कर तक राज था, इसीलिए हमारे भारत के समुद्र को हिंद सागर कहते हैं। रावण का राज वहां तक था, अफ्रीका से परे तक, वो भी चला गया। हम कब तक रहेंगे, जाने वाले, परंतु जब तक हैं अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील हो जाए। ऋग्वेद के अंदर एक बड़ा सुंदर सूक्त आता है, 7वें मंडल का 86वां सूक्त। बड़ी सुंदर बातें उसके अंदर लिखी। भगत साधक और साधका कह रहे हैं कि क्या करें प्यारे, तेरे दर्शन के बिना चैन नहीं आता। जैसे एक प्रेमी अपने प्रीतम को मिलने के लिए बेचैन हो जाता, ऐसे ही साधक और साधका अपने प्रभु के दर्शन पाने के लिए बेचैन हो जाता और फरियाद करता कि दर्शन क्यों नहीं देते। बड़ा सुंदर पहला मंत्र, उत्सव्या तन्वा संवदे तदानवंतर वरुणे भवानी किन्ने हव्यजानो जैसे तदा मृदिकम सुमना बीक्षम। ओ मेरे प्यारे बता तो सही कि वो सूरज कब चढ़ेगा जब मैं अपनी आत्मा से तेरे साथ बातचीत करूंगा, और मैं तेरा अंतरंग कब बनूंगा, तू मेरी भेंट कब स्वीकार करेगा। तदा मृदिकम सुमना अभीक्षम, और तू
तू मुझे दर्शन कब देगा। चार बातें कहता है साधक और साधका, कहती है। पहला, दर्शन कब देगा। दूसरा, मेरी भेंट कब स्वीकार करेगा। तीसरा, मैं तेरा अंतरंग कब बनूंगा। चौथा, मैं तुझसे बातचीत कब करूं। कई लोग पूछे क्यों नहीं भगवान से बातचीत भी होती है। हाँ होती है। ये संबंधे लिखा, कुछ सभ्या संबंधे मैंने संवाद करूंगा। सुनता है भगवान, बात जवाब भी देता है। फिर कहते स्वामी जी सुनता ही नहीं, हम तो प्रार्थना करते करते थक गए, आयु बीत गई, हमने बतेरा कहा हमें एक मोटर ले दे, नहीं ले देता। अब उसने को फोर्ड का कारखाना खोला हुआ है। अरे उससे वो चीज मां जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। ये मोटरें खरीदी जा सकती हैं, कपड़े भी खरीदे जा सकते हैं, केमिस्ट की दुकान से दवाइयां भी खरीदी जा सकती, साइकिल भी खरीदा जा सकता है, बाटा के जूते भी खरीदे जा सकते हैं, मिठाइयां भी खरीदी जा सकती, परंतु एक चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती। आपके सारे राजेंद्र नगर के अंदर कोई दुकान है जिस पर लिखा हुआ कि यहां बुद्धि बिकती है? कहीं नहीं। ये बुद्धि भगवान से मिलती है और कहीं से नहीं। परमात्मा से मांगने की यदि कोई चीज है तो बुद्धि। जिसकी बुद्धि ठीक है उसका लोक परलोक दोनों से हो जाता। बुद्धि बिगड़ी, लोक भी बिगड़ा और परलोक भी पड़ा। मानव जीवन की नैया का केवट बुद्धि है। यदि ठीक है तो पार ले जाएगा मझधार से। यदि पागल हो गया है, बिगड़ गया है, तो मझधार में डूबा। भगवान किसी की बुद्धि ना बिगड़े। सारा परिवार अच्छा, एक मेंबर की बुद्धि बिगड़ जाए सारा परिवार बचेगा। यह मांगने की चीज परमात्मा से। कई कहते हैं स्वामी जी मांगते तो हमको सुनता भी है, तो वेद के मंत्र है नहीं आते। सुधी हवम तृष्या इंद्र जस्वास्थ पर्यति सुवीयस्य गोमतो रायस्पूर्दा महानसी सामेध है। सुधी सुनते हो, हवम मैंने पुकार को, तेर को, निवेदन को, याचना को, प्रार्थना को। सुधी हवम तृष्या, अंतर ध्यान होकर के सुनते। किसकी सुनते हो? यस्वा सपर्यति, जो अपने आप को तेरे अर्पण कर देते। सुवीर यस्य, जिसका मन भी और शरीर भी सुवीर है। गोमता, जिसने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर दी, उसकी सुनता है। अब स्वामी दयानंद जी लिखा है कि मन से की हुई प्रार्थना भगवान प्रतिक्षण सुनता है और निस्संदेह सुनता है। मुझे अपने जीवन की कितनी घटनाएं याद है। जब आई विपताएं, कठिनाइयां, मैं बैठ करके रोया प्रभु के सामने और उसने सुनी प्रार्थना। ये बेटा बैठा है ओम प्रकाश, 3 वर्ष का भी था। किसी मूर्ख ने इसकी आंख के अंदर ऐसा दारू डाल दिया कि आंखें बदल। ओ मेयो हॉस्पिटल का आई स्पेशलिस्ट यूरोपियन डॉक्टर, उसके पास मैं ले गया इसको। उन्हें देखा, कहना कुछ नहीं बन सकता, दोनों आंखें बिगड़ चुकी। अब बाप के हृदय से पूछो, मेरे जिगर में आग लग गई कि मेरा बेटा, इसकी दोनों आंखें जाती है। परंतु वहां पर एक डॉक्टर गौतम मल्ला सत्ता में प्रैक्टिस करते थे, उनके पास मैं ले गया। क्या ठीक है, बिगड़ तो गई, परंतु हम यत्न करते हैं, शायद प्रभु कृपा करते। लो जी, यत्न होने लगा। ये मेरा 3 वर्ष का बच्चा मैं रोज अपने कंधे पर लगा करके अंदर भगवान का नाम जपता जाता और आर्य समाज अनारकली से मल्ला सत्ता तक जाता, फिर वापस आता। दवाइयां जो उसने दी थी वो भी हम करते रहते। कई महीने बीच बीच में मैं चला गया था आर्य समाज के उत्सवों के ऊपर। एक बार जो मैं गया और जब वापस आया तो देखा कि ओम प्रकाश की पट्टी खुल गई आंखों और वो देख रहा है। मैं कहा ओम, नजर आते कहा? और मैं नाच उठा और तब मैंने जूता वूता उतार करके हाथ धो करके बैठ किया जहां पर मैं भजन किया करता। मुझे तो पता नहीं लगा। रणधीर कहने लगा कि आप रोते रहे।
मैं कि नहीं प्यारे, वो अछू दुख के नहीं थे, प्रसन्नता के थे। मैं प्रार्थना कर रहा था कि भगवान तूने मेरा निवेदन, तूने मेरी केस सुनता है, अवश्य सुनता है, पक्की बात है, परंतु कोई सुनाने वाला होना चाहिए, तब सुनता है। और उसमें शर्त लगा दी है, यस्वात पर्यति सूर्य से गोमता, ये 3 बातें हो तब उसका मन भी ठीक हो, उसका शरीर भी ठीक हो, और उसने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर दियो, और यह स्वास्थ्य पर्यति, जिसने अपने आप को तेरे सुपुर्द कर दिया, उसकी तरह। कई लोग तो कहते हैं भगवान है ही नहीं, तो किसने कहा? एक ने मुझे कहा स्वामी जी कहाँ है भगवान, कोई बूढ़ा हो गया होगा, अब कान भी नहीं उसके सुनते, और मशीन है नहीं उसके बाद छोटी सी लगाने की हमारी आवाज सुन ले। और मैं प्यारे नहीं हो, वो बूढ़ा नहीं होता, सुनता है, उसके कान ठीक है, तुम सुनाने वाले नहीं। सुनाने के लिए कुछ अंदर शक्ति चाहिए, कोई बल चाहिए। जब आंखों से अश्रु धारा बहती है तो भगवान भी देख रहा है कि ये हृदय से प्रार्थना कर। सारे जीवन के अंदर हंसते रहो, वो वक्त है रोने का, मां के सामने रोने का। मां 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 कर दे कृपा। अपनी बात कहूं तो हृदय में बैठा हुआ है, किसको सुनो? प्रीतम पतिया सब लिखो, जो तुम भय परदेश, तन में मन में तुम बसो, लिखो किसे संदेश। नहीं जानती मां तुम कि क्या चाहते हैं आप? अवश्य में सुनता। परंतु सबसे पहले इस मंत्र के अंदर आया सुमना अधिक्षम। अधिक्षम ने देखेंगे, दर्शन पाएंगे किसे? सुमन। सुमन मैंने सुधरा हुआ मन, प्रसन्न मन, रोने वाला मन नहीं, चिंतित मन नहीं, जो शुद्ध पवित्र हो गया, उससे दर्शन पाएंगे। एक ही शब्द के अंदर चाबी है ये मंत्र की, उसी से ताला खुल जाएगा। जब तक मन सुमन नहीं होता तब तक दर्शन नहीं। फिर मैं अभी कहने लगा था कि कई लोग तो यही कहते हैं है ही नहीं भगवान। अच्छा है नहीं भगवान है तो ये सारा कारखाना ऐसे ही चल रहा है। ये सूरज, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये मंगल, ये बुध, ये शनि, ये सितारे, ये ग्रह सारे, और जब से दुनिया बनी है ये समुद्र के ज्वार भाटा आ रहा है, पानी आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। पूर्णमासी को जल और आगे बढ़ाता है। ये किसने नियम बनाए हैं? ये वायु किसका है? एक ने मुझे पूछा कि ये वृक्ष किसके सारे खड़ा है? मैंने कहा कि अपनी जड़ों के सारे खड़ा है। कि जड़ें किसके सारे खड़ी हैं? मैंने कहा पृथ्वी के सारे खड़ी हैं। कि पृथ्वी किसके सारे खड़ी है? मैंने कहा पृथ्वी खड़ी नहीं है, पृथ्वी स्थिर है, चलती भी है और एक जगह रहती भी है, और ये उस सूर्य के आकर्षण से चलती। तो सूर्य का आकर्षण कहां से आया? मैं कहा भगवान से आया। अंत में भगवान आएगा, उसके बिना काम नहीं चलता। जब मैं अमेरिका में था, जलास नगरी थी, तो वहां पर साइंस की यूनिवर्सिटी, तो साइंटिस्टों के सामने मुझे बोला तो मैंने वहां पर कुछ भगवान की बातें भी कही। तो एक ने कहा जी भगवान भगवान क्या होता है? मैंने कहा ये वही होता है जिसने आपको चंद्रमा तक पहुंचा दिया। चंद्रमा पर तो हमारे साइंटिस्ट पहुंचे हैं। मैंने कहा साइंटिस्ट कैसे पहुंचे? मैंने बात उन्होंने हिसाब किताब लगाया कि इस वक्त चंद्रमा के ऊपर हम जा पहुंचेंगे। मैंने कहा हिसाब कैसे लगाया? सुनो, अगर भगवान की कृपा ना होती तो तुम लोग पहुंच नहीं सकते। ये जो चंद्रमा है ये 2300 मील 1 घंटे में जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। 2300 मील 1 घंटे में चक्कर लगाता है, और 29 दिन 12 घंटे
और 44 मिनट और 9.5 सेकंड के अंदर 1 महीना होता है। और ये जो हमारी पृथ्वी है ये 66,600 मील 1 घंटे में दौड़ती है और सूर्य के इर्द चक्कर लगाती है। और इसमें इसको सूर्य के इर्द चक्कर लगाने में इसको 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.5 सेकंड लगते हैं। ये जो कैलकुलेशन हुआ, ये जो आंकड़े इकट्ठे हुए, हिसाब किताब हुआ, ये अगर सिलसिला भगवान ने ना बनाया होता, आदि सृष्टि से लेकर के आज तक यही बोल, ओ मेरे साइंटिस्ट तू चंद्रमा पर कैसे पहुंच सकते, तब वो सिर हिलाने लगे कि हाँ यहां पर भगवान की जरूरत पड़ी। भगवान है निश्चित रूप से है, दिखाई क्यों नहीं देता? मैंने कहा हर एक चीज इन आंखों से नहीं देखी जाती, इन आंखों से केवल स्थूल चीजें देखी जा सकती, सूक्ष्म चीजें नहीं देखी जा सकती। भगवान ना करे तेरे पेट में पीड़ा हो जाए और तू कहे बड़ी पीड़ा हो रही है, मैं कहूं दिखा पीड़ा, तो आएगी नजर पीड़ा कभी नहीं। पीड़ा देखी नहीं जाती, अनुभव की जाती है, फीलिंग होता है उसका। भगवान भी आंखों से नहीं देखा जाता, उसको फील किया जाता, अनुभव किया जाता, अंदर बैठा हुआ है। और ये जो अगले मंत्र हैं उनके अंदर बताएगा कि कैसे नजर वहां पर आता हो, आत्मा परमात्मा को कैसे देखता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात ये सदा मृजिकम सुमना अधिकम, समा हो गया है, बाकी बात कल कहेंगे। महात्मा आनंद स्वामी जी द्वारा राजेंद्र नगर नई दिल्ली में हो रही कथा दूसरे दिन की भी समाप्त हुई। कल तीसरा दिन होगा। कल यानी 10 फरवरी 1974 रविवार, तीसरा दिन।